नमस्कार बच्चों। तृतीय पाठः शब्दपरिचयः 3 अकारान्त नपुंसकलिंग शब्दः। इसमें पिछली कक्षा में आपने नपुंसकलिंग शब्दों का प्रथमा विभक्ति का एकवचन और द्विवचन आप पढ़ चुके हैं। प्रथम पाठ में अकारांत पुल्लिंग शब्द आपने पढ़े थे, पुल्लिंग सर्वनाम शब्द पढ़े थे। द्वितीय पाठ में आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द। अभी ये तीसरा पाठ है, इसमें आपने अकारांत नपुंसकलिंग शब्द पढ़ रहे हैं। एक वचन में आपने पढ़ा था इसकी पिछली कक्षा में बस यानम गच्छति, तो यानी कि नपुंसकलिंग जो शब्द होता है उसमें अंत में अम होता है। बस यानम तो अम, और क्रिया जो होती है उसमें ती लगती है एक वचन के लिए गच्छति। ऐसे ही यानम घट्टति, आम्रफलम पतति, तो आम्रफलम अम है यहाँ पर, तो ये नपुंसकलिंग शब्द है एक वचन में। पतति ती, तो पुष्पम सुंदरम अस्ति, तो जो आपका नपुंसकलिंग शब्द है अम एक वचन में, और क्रिया में क्या आता है, ती आता है। बस यानम, यानम, आम्रफलम, पुष्पम सभी में अम है, और क्रिया में सभी में देखिए अंत में ती दिया गया है, गच्छति, घट्टति, पतति, अस्ति। ऐसे आपने द्विवचन वाक्य में देखा था अंत में ए आता है और जो क्रिया होती है उसमें तह लगता है। जैसे बस याने गच्छतः, तो बस याने ए है, याने घट्टतः तो ए है, आम्रफले पततः ए है अंत में, फले में, पुष्पे सुंदरे स्तः पुष्पे में पा में ए है। तो जो नपुंसकलिंग शब्द द्विवचन होता है प्रथमा विभक्ति में, उसमें अंत में ए आता है, और जो क्रिया होती है उसमें तह वाली लगती है, गच्छतः, घट्टतः, पततः, स्तः, अर्थात द्विवचन वाली क्रिया हम लगाते हैं। आगे आज हम देखते हैं प्रथमा विभक्ति में बहुवचन में हम नपुंसकलिंग शब्द किस तरह से प्रयोग करते हैं। तो यहाँ देखिए दो से अधिक है अर्थात बहुवचन है। तो यहाँ खनित्रम, 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 यानी एक दो तीन खनित्रम है, यहाँ पर दो से ज्यादा है बहुवचन, तो इसका हो गया खनित्राणी। तीन घर हैं तो विश्राम गृहाणी। ऐसे ही तीन दीवारें हैं, दो से अधिक है बहुवचन है तो भित्तिकानि। तीन अंगूठियां हैं तो अंगुलीयकानि। बस यानानि, फलानि, बहुत सारे फल हैं, फलानि। ऐसे ही रेलवे स्टेशन तीन है तो रेल स्थानकानि। चार रुमाल है तो कर वस्त्राणि। एक रुमाल होता तो कर वस्त्रम। ऐसे ही तीन पुस्तकें हैं तो पुस्तकानि। केला है तो कदली फलानि। तो आपने देखा बहुवचन वाक्यों के अंत में आनी आणी लग जाता है, आनी आणी। तो बस यानानी, बस यान मूल शब्द है, बस यानानी। यान शब्द है तो यानानी। आम्रफल शब्द है तो आम्रफलानि। पुष्प शब्द है तो पुष्पाणि। तो जब हम प्रश्न करते हैं नपुंसकलिंग शब्दों के लिए बहुवचन में, तो आता है कानि गच्छन्ति। कानि क्या जा रही हैं, क्या सब जा रही है, तो बस यानानि गच्छन्ति। कानि घट्टन्ति, तो यानानि घट्टन्ति। कानि पतन्ति, क्या गिर रहे हैं, तो आम्रफलानि पतन्ति, आम के फल गिर रहे हैं। कानि सुंदराणि सन्ति, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। तो बहुवचन वाक्यों के अंत में आनी आणी आते हैं, और जो क्रिया होती है उसमें अंति वाली प्रयोग की जाती है, अर्थात बहुवचन वाली प्रयोग किया जाती है। जैसे बस यानानि गच्छन्ति, यानानि घट्टन्ति, आम्रफलानि पतन्ति, पुष्पाणि सुंदराणि सन्ति। तो यहाँ देखिए जो नपुंसकलिंग शब्द है बहुवचन में क्या क्या लगा है इसमें, बस यानानि, यानानि, आम्रफलानि, पुष्पाणि। आनी और आणी का प्रयोग किया है अंत में, और जो क्रिया है गच्छन्ति, घट्टन्ति, पतन्ति, सन्ति, इनमें सभी में अंत में क्या आया है, अन्ति। जो बहुवचन वाला होता है वो हम क्रिया प्रयोग करते हैं, जैसे गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, तो बहुवचन में प्रयोग होता है गच्छन्ति। तो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द प्रथमा विभक्ति में कैसे हैं, मूल रूप में तो अ होता है, जैसे कि गृह शब्द, तो ह में क्या है, अंत में अ छुपा हुआ है। पुस्तक, क में क्या है, अ है। फल, अंत में अ है। तो मूल रूप में तो अंत में अ होता है, लेकिन जब हम एक वचन में लिखते हैं तो अंत में अम जुड़ जाता है, जैसे गृह तो गृहम, पुस्तक है तो पुस्तकम, फल है तो फलम। और द्विवचन में ए जुड़ जाता है, ऐसे गृह शब्द है तो गृहे, पुस्तक शब्द है तो पुस्तके,
फल शब्द है तो फले, और बहुवचन में आनी आणी, आनी आएगा या फिर आणी। तो जैसे गृह शब्द है बहुत सारे घर हैं तो गृहाणी, पुस्तक शब्द है तो पुस्तकानी, फल शब्द है तो फलानी। अब आप देखिए आनी औणी, न और मूर्धन्य ण, ये कहाँ कहाँ लगता है? यदि किसी शब्द में र आ रहा है या मूर्धन्य श आ रहा है तो वहां पर हम न के स्थान पर ण का प्रयोग करते हैं। तो गृह शब्द यहाँ पर रि है इसलिए यहाँ पे न के स्थान पर ण हुआ है। ठीक है, पुस्तक यहाँ पर न तो मूर्धन्य श है न ही र है इसलिए यहाँ पर न ही रहेगा। अब आगे मूल रूप में कर वस्त्र शब्द है, अ है अंत में, भवन भित्तिक। तो एक वचन में जब हम इसको प्रयोग करेंगे तो कर वस्त्रम भवनम भित्तिकम, द्विवचन में बोलेंगे तो कर वस्त्रे भवने भित्तिके, और बहुवचन में कर वस्त्राणि भवनानि भित्तिकानि। कर वस्त्र, इसमें देखिए र शब्द आया है तो इसलिए यहाँ पर न का ण हो गया, कर वस्त्राणि। क्रियापदों में क्या होता है? एक वचन में ती, जैसे गच्छति घट्टति पतति अस्ति धावति गच्छति, है ना, भवति। और द्विवचन में क्या है? तह लगाते हैं, जैसे गच्छतः द्विवचन में, घट्टतः पततः स्तः। और बहुवचन में अंति वाले लगाते हैं, गच्छन्ति घट्टन्ति पतन्ति सन्ति। तो एक वचन में फिर से एक बार देख लीजिए, गच्छति घट्टति एक वचन में, द्विवचन में गच्छतः घट्टतः, बहुवचन में गच्छन्ति घट्टन्ति, इस तरह के। तो उसे हम प्रयोग करेंगे यानम, तो यानम गच्छति, ठीक है, यानम घट्टति। और द्विवचन में याने गच्छतः याने घट्टतः, बहुवचन में यानानि गच्छन्ति यानानि घट्टन्ति। यहाँ नीचे दिया है यानम गच्छति याने गच्छतः यानानि गच्छन्ति। एक ही शब्द का तीनों वचनों में प्रयोग करके दिखा दिया है। एक वचन में न यानम बोलेंगे यान को और क्रिया के लिए गच्छति, द्विवचन में याने गच्छतः, बहुवचन में यानानि गच्छन्ति। ऐसे ही यानम घट्टति याने घट्टतः द्विवचन और यानानि घट्टन्ति बहुवचन। तो पढ़े हुए अंश देखते हैं अंत में। अकारांत नपुंसकलिंग शब्द क्या है? गृहम गृहे गृहाणि, गृह शब्द है तो गृहम एक वचन द्विवचन बहुवचन। प्रश्नवाचक में क्या प्रयोग करते हैं? किम के कानि, एक वचन द्विवचन बहुवचन। क्रियापद में गच्छति गच्छतः गच्छन्ति अस्ति स्तः सन्ति, इनके एक वचन में गच्छति द्विवचन में गच्छतः बहुवचन में गच्छन्ति। धन्यवाद। बस।